अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस धरती पे और कोई नहीं ले सकता। जाकर रैंक छीन के लानी होती है, घर पे बैठे को कोई नहीं देके जाता। व्हाट इज योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल चल रही है और सर दिस इज अवर फाइनल गो, और अब हम अपने साथ चाहकर भी मजाक और खिलवाड़ अपने कैरियर के साथ नहीं कर सकते। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज 12 से लेके 15 आवर्स की सेल्फ स्टडी। हाँ जी, अगर आप इससे कम जा रहे हो दैट मीन समझ लेना कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। 12 से लेके 15 आवर की सेल्फ स्टडी। अच्छा, इस सेल्फ स्टडी में मेरे वाले लेक्चर का आरटीक्यू वाला टाइम इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि आप उसमें मेरे पैरेलल आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। हर सवाल को रोक रोक के खुद सॉल्व करोगे, सॉल्व हो जाए तो आगे बढ़ो, नहीं सॉल्व हो तो उसकी थ्योरी देखो। तो उसमें वो वाला टाइम इंक्लूडेड है मेरे वाले लेक्चर का, ठीक है? तो वो इंक्लूड करके आपको 12 से लेके 15 घंटे पढ़ना है। अगर आप इससे कम जा रहे हैं तो बिलीव मी, रैंक जो है वो डिजायर्ड नहीं आएगी, अच्छी नहीं आएगी। समझ में आया? और इस वक्त पे की गई मेहनत इज डायरेक्टली एप्लीकेबल और एज इट इज काम आने वाली है एडवांस में भी। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए प्लीज। आपके लिए टाइम टेबल जो है वो चलो मैं लिख देता हूं। टाइम टेबल इज, एक लाइन का टाइम टेबल है। टाइम टेबल है ये, डू नॉट वेस्ट ए सिंगल सेकेंड, डू नॉट वेस्ट ए सिंगल सेकेंड। ये आपका टाइम टेबल है। एक भी सेकंड की बात कर रहा हूं, एक भी सेकंड आपको वेस्ट नहीं करनी है। एग्री करते हो क्या सभी लोग? दिस इज योर टाइम टेबल। कितनी देर सोना है, कितनी देर जागना है, वो सब आपकी कहानी है। बट हाँ, जब आप जाग कर उठ गए हो, इनफैक्ट इस टाइम पे तो सोने जागने का भी होश नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हाँ है ना? तो ये मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। सर हमें रिवीजन कैसे करनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आना चाहिए। पता नहीं किसी ने पूछा कि नहीं पूछा। व्हाट शुड वी डू? तो आपके नाम पर मैं ये बोलूंगा कि आप क्लास नोट्स खोल लीजिए, है ना? ठीक है, आप क्या करो, क्लास नोट्स खोल लीजिए। उन क्लास नोट्स में, ठीक है, आप थ्योरी रिवाइज करो, प्लस फॉर्मूला रिवाइज करो, प्लस क्लास इलस्ट्रेशंस, प्लस क्लास इलस्ट्रेशंस आप देख लीजिए। इन क्लास इलस्ट्रेशंस में जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं, अभी फॉर द टाइम, अगर आपको लग रहा है कि आपका रिवीजन वाला पार्ट बहुत बचा हुआ है तो आप फॉर द टाइम चैलेंजर टाइप की चीजें छोड़ सकते हो। अभी चैलेंजर वाले क्वेश्चंस करवाए ना, चैलेंजर क्वेश्चंस, वो अभी स्किप कर सकते हो। बट हाँ, थ्योरी, फॉर्मूला एंड क्लास इलस्ट्रेशंस में क्या क्या आपको करके रखना है सर? पीवाईक्यूज प्लस बेसिक एग्जांपल्स जो करवाए हैं ये तो आपको कंप्लीट करना ही है, ठीक है? और इस तरीके से रिवाइज कीजिएगा कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सको। एक बार एक ही चैप्टर की रिवीजन नहीं करनी है आपको, एक चैप्टर की रिवीजन कम से कम 5-10 बार करनी है बिफोर गोइंग टू सेकंड अटेम्प्ट। मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। एसिडिक और चॉकलेट क्वेश्चंस भी आपको कंप्लीट करने हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेसिक एग्जांपल्स में फिर साथ में एसिडिक सवाल जो थे प्लस चॉकलेट क्वेश्चंस जो थे ये आपको करने हैं। आप फॉर द टाइम अभी सिर्फ क्लासरूम में से, अगर आपके पास टाइम अलाउ करता है तो आप चैलेंजर क्वेश्चन और पीवाईक्यूज ऑफ एडवांस वो भी देखो। बट अगर अभी टाइम अलाउ नहीं करता है तो आप एक बार उनको स्किप कर दो, फिर एक बार पूरा चैप्टर हो गया, उसके बाद में लगेगी टाइम बच गया, एक राउंड ऑफ रिवीजन हो गई है, उसके बाद में सेकंड राउंड में आप चैलेंजर और उनको भी देख लीजिए। ठीक है जी? तो ये आपका जो काम है ना ये बहुत है। एक कटु सत्य मैं आपको बताऊं, हाँ, ये वो टाइम अगर मैं आपकी जगह भी होता तो मैं भी चाहता कि एक कोई इंसान ऐसा हो जो स्क्रीन पे खड़ा हो और मुझे सारा कुछ करवा दे। ठीक है? हाँ है ना? सारा कुछ करवा दे, मैं सिर्फ उसको देखता रहूं, सुनता रहूं और मिनिमम कलम चलाऊं, मेरी रिवीजन भी हो जाए, मेरी अच्छी रैंक भी आ जाए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। मैं आपकी जगह होता तो भी यही एक्सपेक्ट करता। ऐसा एक्सपेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं सर, हम सभी लोग ह्यूमंस हैं। हम चाहते हैं कि हमारा काम कोई और कर दे, हम थोड़ा रिलैक्स्ड मूड में रहें। बिल्कुल सही, ये एक एक्सपेक्टेशन है। बट द रियलिटी इज, जो इंसान इस बात में विश्वास रखता है कि सर यहां करवाएंगे तो मेरा भला होगा, तो आप गारंटीड लिख लीजिए, बड़े शब्दों में लिखिएगा जरूर, छोटे में एक पेज पे बड़े शब्दों में लिखिएगा, इससे कुछ नहीं होगा, मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। समझ में आया? हाँ। लास्ट में आपको पता है कि इतने सारे बच्चे पेपर देते हैं, करीबन करीबन 10-12 लाख, सिर्फ कुछ ही लोगों की अच्छी रैंक क्यों आ पाती है, अंडर 20,000 या अंडर 30,000? बिकॉज वो जो कुछ ही अमाउंट है वो ये बात समझ जाता है, उनको पता होता है कि सर ने सारा करवा दिया, नाउ इट्स आवर टर्न। समझ में आया? इट्स आवर टर्न। तो जो इस बात को समझ जाता है कि इट्स आवर टर्न, मेरी बारी है अब, तो वो क्या है,
फिर वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। हाँ, उसके पास अगर ऐसा कोई सेशन आएगा तो उसको देख लेगा, बट वो इस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। समझ में आएगा नहीं समझ में आया? तो दिस इज एन एड ऑन फीचर, एडिशनल प्रिविलेज है जी आपके लिए। बट अगर आप इसी पे ही डिपेंडेंट हो तो सॉरी टू से, मतलब ऐसा नहीं है कि ये फायदा नहीं करेगा, सॉरी टू से, इसके अलावा बहुत सारे काम है जो आपको खुद करने हैं, वो आप स्किप कर दोगे तो फिर भैया डिजायर्ड रैंक नहीं आएगी। मरे मरे से सिलेक्ट हो गए, रैंक आएगी 50-60 हजार के करीब, 1 लाख भी पहुंच सकती है। तो आपको खुद रिवाइज करना है। पूरे सेशन के दौरान एक एक दिन, एक एक पल जो आपने मेहनत की है वो अब काम आने वाली है, क्योंकि आपने शिद्दत से मेहनत की होगी। तो गोले बना बना के आपने नोट्स में लिखा होगा कि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, सर ने बताया है कि ये वाला सवाल रिपीट हो रहा है मेनी टाइम्स जेईई मेंस में, वो वाली चीजें आपके नोट्स में लिखी हुई है। तो अब उनको रिवाइज करने का वक्त आ गया। समझ में आएगा नहीं समझ में आया? कि डू नॉट गो फॉर ए न्यू चैप्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा उन चीजों की बात कर लेते हैं। डार्क एरिया, कौन सा एरिया? डार्क एरिया। डार्क एरिया बोल दो या फिर ग्रे एरिया बोल दीजिए। मतलब सर एक ऐसे चैप्टर्स जो हमें नहीं आते, अपने वीक चैप्टर्स, वीक चैप्टर्स बोल दीजिए या स्किप्ड चैप्टर्स बोल दीजिए, जो आपने किसी कारणवश छोड़ दिए थे। ठीक है, इन चैप्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट थिंग मैं आपको बोलूंगा कि इनको सिरे से छोड़ के जाना इज वेरी गलत। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, हर बार मैं यही एग्जांपल लेता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा चैप्टर है सर, इतनी उसमें अथाक चीजें हैं, हमें नहीं याद रहती। तो एक बच्चे ने फैसला लिया कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ने वाला हूं। छोड़ना मतलब पूरी तरीके से। सवाल में कहीं पर आयोटा भी दिख गया ना मुझे जेईई मेंस के पेपर में, तो मैं उस सवाल को अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो मैं आपको यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा एटीट्यूड लेकर मत तैयारी कीजिएगा प्लीज। जो आपके वीक और स्किप्ड चैप्टर्स हैं, इनमें आप क्या कीजिए, इसकी मिनिमम प्रिपरेशन कर लीजिए। मिनिमम प्रिपरेशन का मतलब है जितना हो सके इसको मिनिमम तो कंप्लीट करो, जितना हो सके। मतलब कि भैया a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर क्या होता है, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टैंडर्ड लोकस में क्या क्या जवाब, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो क्या लिखा जाता है। बिकॉज आपको हर चैप्टर को मिनिमम करके जाना चाहिए। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से नेचुरली आप सोचते हैं, और वो बात सही भी है, कि मान लो सवाल आया सर वो डिफिकल्ट हुआ तो हमसे नहीं सॉल्व होगा, तो हमने छोड़ दिया तो अच्छा हुआ। बट भाई अगर आसान सा सवाल आ गया तो आप बिलीव नहीं करोगे कि आईआईटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं मेंस में, 2 + 3 आयोटा का जो स्क्वायर है या फिर क्यूब है वो a प्लस आयोटा बी के बराबर है, a प्लस बी की वैल्यू पूछी है। तो ये सब सवाल अब आपको करने आने चाहिए। और अगर आप घर से ही सोच के गए हो कि आयोटा दिखेगा मैं सवाल छोड़ दूंगा, दैट मीन्स आपने नुकसान करवा लिया। तो व्हाट इज बेसिकली, तो जो आपका मिनिमम पार्ट है, मिनिमम पार्ट जितना आप कवर कर सकते हैं इजी हैंड पे रहते हुए, उतना आप कवर कर लीजिए। जैसे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल है, समझ में आया ना? सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल बहुत सारे बच्चों ने तो वैसे ही छोड़ रखा है, तो ठीक है, इनको आप इनको एट लास्ट में रख सकते हैं। समझ में आया? इनको प्रेफरेंस ऑर्डर में आप एट लास्ट रख सकते हैं कि इनको सर बाद में निपटाएंगे, पहले एक बार हमारी रिवीजन हो जाए। ये ठीक है, ये बात जस्टिफाइड है। बट एट लास्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने स्किप ही कर दिया। अलग अलग वीक होते हैं, ध्यान रखना भाई। किसी ने कॉनिक सेक्शन छोड़ रखा है, किसी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही कॉनिक सेक्शन छोड़ रखा है, कोई बोलेगा सर मैंने तो वेक्टर 3D छोड़ रखा है, कोई बोलेगा सर मैंने तो कैलकुलस छोड़ रखी है। ठीक है, तो सबने अपने अपने हिसाब से पाप किए हैं। तो जब मैं आपके वीक चैप्टर का आरटीक्यू डिस्कस करूं तो आप उसको आराम से इत्मीनान से देखें, जो जो टॉपिक मैंने उसमें उठाए हैं उनको जरूर रिवाइज कर लें। और रैंक उसी की आती है जो कुछ ना छोड़ के जाए, ध्यान रखिएगा प्लीज। या फिर मिनिमम सारे चैप्टर्स तो कवर हुई हो, कुछ उसका पार्ट बहुत स्ट्रांग है, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, ये सर हमारा एकदम बिंदास है। अलजेब्रा में भी आप बोलोगे कि कुछ कुछ चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे करके, एक दो चैप्टर्स हैं जो थोड़े थोड़े परेशान करते हैं, तो वो बात चलेगी। बट आपने एक मेजर पोर्शन, कोई बोल रहा है कोनिक सेक्शन ही छोड़ रखा है, तो भाई आप फिर अब इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं कुछ भी। ठीक है ना? हाँ, अब जो लोग लिख रहे हैं कि सर डीमोटिवेट हो गए हैं, डीमोटिवेशन, बैकलॉग, ठीक है, इच्छा नहीं हो रही, लो फील हो रहा है, ये सब का वक्त गया। क्योंकि आपके पास ये डीमोटिवेशन 2 दिन और रहे हैं ना, उसके बाद में टाइम भी नहीं है। समझ में? दैट इज परमानेंट हो जाएगा फिर वो। समझ में? तो स्किप दिस पार्ट। आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि आपको 12 से लेके 15 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, पेन चला चला के पढ़ाई कीजिएगा प्लीज। ठीक है, आपका पेन चलता रहना चाहिए। कोई फॉर्मूला अगर रिवाइज कर रहे हो तो फॉर्मूला लिख लिख के देखो। कोई क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो उस क्वेश्चन को देखिए, एक बार खुद अटेम्प्ट कीजिए। पेन चलता रहना चाहिए। समझ में आया? बिकॉज बिना पेन चलाए अगर आप वीडियो देखकर रिवीजन कर रहे हैं तो वो बहुत ही गलत बात है, हो भी नहीं पाएगी। वीडियो देखकर कितनी रिवीजन करोगे? एक दिन में आप कितने घंटे वीडियो देख सकते हो? 10 घंटे। 10 घंटे में एक चैप्टर भी पूरा नहीं होता सर, जितना हमने पढ़ा है।
हमारे पास तो दिन तो 15 ही बचे हैं। समझ पा रहे हो? तो वीडियो देखकर नहीं, नोट्स देखकर रिवीजन करनी है आपको। इसके बाद में एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लीजिए प्लीज, अगर आपके पास टाइम है तो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिखूं, ताकि कोई अगर इसको स्किप करने की सोचे भी तो उसको ये रंग 10 बार याद आ जाए। अब जो जो इस बात को फॉलो करेगा, देखो ये बात थोड़ी सी डिफिकल्ट है फॉलो करनी, क्योंकि सर टेस्ट कौन दे, 3 घंटे का टेस्ट सर, इससे बढ़िया सर मैं बैठ के 2 चैप्टर रिवाइज कर दूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा। टेस्ट कौन देता है सर? वो ठीक है बेटा, वो आपने पूरे साल किया है, मैं उस पर अब ज्ञान देने नहीं आया हूं, ठीक है। बट हाँ, आई बिलीव आप सभी लोग समझदार लोग हैं। टेस्ट ही रियल प्रिपरेशन करवाता है। ये क्या बात लिखी हुई है? टेस्ट ही आपको रियल प्रिपरेशन करवाता है, बिल्कुल सही, समझ में आया? अब आपका एम होना चाहिए, जिन लोगों की तैयारी थोड़ी अच्छी है, जो कॉन्फिडेंस में है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रोज अब से लेके 15 दिन तक रोज एक टेस्ट दीजिए, रोज एक टेस्ट दीजिए। कुछ लोग बोलेंगे सर हम इतना फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं दे सकते, 3 घंटे रोज नहीं निकाल सकते, तो 2 दिन में एक टेस्ट जरूर दीजिएगा प्लीज। 2 दिन में एक टेस्ट आपको जरूर देना है और कंप्लीट सिलेबस का देना है। ऐसा नहीं कि आपने अभी सिर्फ स्टेट लाइन रिवाइज किया है तो आप जाकर नेट पर स्टेट लाइन का टेस्ट ढूंढ रहे हैं और वो दे रहे हैं, नहीं जी, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब इन दिस लास्ट सिनेरियो पूरा कंप्लीट सिलेबस, एक टेस्ट रोज, दिस इज प्रिफरेबल एंड द मिनिमम इज 2 दिन में, मतलब आने वाले दिनों में टिल जेई मेंस आप कम से कम 10 टेस्ट दे लीजिए। जाना देखो, मिनिमम की बात यहां पे ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई गवर्नमेंट सीट मिल रही है उसके बाद में आप डॉक्टर बन ही गए, नहीं जी। मिनिमम कहां से आ गया? रैंक अगर आपकी 5000 आ रही है तो उसको 3000 में कन्वर्ट करो, 3 आ रही है तो 1000 में लाओ, 1000 में आ रही है तो 5000 के अंदर लेके 500 के अंदर लेके जाओ, 500 के अंदर आ रही है डबल डिजिट में जाओ, डबल डिजिट में आ रही है तो अंडर 10 आओ, कोई थोड़ी है इसका कोई। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज अच्छी लगती है, लेट्स से मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री, आप ये सारा काम उसमें तो करे जा रहे हैं और आपने एक सब्जेक्ट को त्याग रखा है, तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आपको ये सब्जेक्ट, ये जो काम है, ये सभी में करना पड़ेगा ऑब्वियसली। आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने लगा दी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है जी, ठीक है, बिकॉज अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली सर 12 से लेके 15 घंटे पढ़ेंगे तो ना, तो रिजल्ट तो आएगा ही ऑब्वियसली। और लास्ट और सभी का बट नॉट द लीस्ट, सबका अपना अपना एक ग्रे एरिया होता है, डार्क एरिया होता है, जिसको हम लोग स्किप करके चलते हैं। तो उसके लिए मेरी सजेशन ये है कि उसमें आप बेयर मिनिमम प्लीज पढ़ के जाएं। जो पुराने 5 साल के पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के ही टॉपिक पढ़ जाओ, इतना तो जरूर कर जाओ। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस धरती पे और कोई नहीं ले सकता। जाकर रैंक छीन के लानी होती है, घर पे बैठे को कोई नहीं दे के जाता।